1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति नियोजन नीति बनाया जाए, इसी मांग को लेकर कई महीनों से कई आंदोलनकारी या फिर कह सकते हैं आदिवासी मूलवासी और खतियानधारी अपनी मांगों को लेकर सड़क पर आंदोलनरत थे। हालांकि आपको बता दें कि विधानसभा का घेराव करने के लिए भी 14 मार्च को आदिवासी मूलवासी संगठन पहुंचे थे, लेकिन प्रशासन की ओर से उन्हें आगे जाने नहीं दिया गया था। हालांकि आपको बता दें कि 23 मार्च को मुख्यमंत्री सदन में एक बयान देते हैं कि 1932 खतियान के आधार पर नियोजन नीति नहीं बनाया जाएगा। उनका ये भी कहना था कि अगर नीति बनेगी तो अदालत उसे खारिज कर देगी। हमारे साथ आदिवासी जन परिषद के अध्यक्ष प्रेम शाही मुंडा जी है, उनसे बात करते हैं कि जिस तरीके से चुनावी वादे में मुख्यमंत्री ने कहा था कि 1932 खतियान के आधार पे ही वो नियोजन नीति स्थानीय नीति बनाएंगे, लेकिन सदन पे जो वो बयान दिए हैं उसको लेकर कह सकते हैं कि विरोध जो कर रहे थे लोग, वो सड़क पर उतरकर फिर से विरोध कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने यू टर्न ले लिया है। ये हम लोग भी मतलब समझ में नहीं आया कि मुख्यमंत्री ऐसा कैसे बयान दे दिए, और ऐसे बयान का हम लोग आदिवासी जन परिषद के लोग तीखी निंदा करते हैं। क्योंकि आपने इलेक्शन के पहले आपने घूम घूम के हेलीकॉप्टर में कहा था कि झारखंड में हम नौकरियां देंगे और 1932 का खतियान स्थानीय नीति लागू करेंगे, लेकिन अब सदन में इस तरह की बातें करके हमें लगता है कि आप कहीं दबाव पर हैं क्या। तो हम लोग मुख्यमंत्री का इस तरह के बयान का निंदा करते हैं और पुरजोर तरीके से विरोध भी करते हैं। देखिए, आज के जो बाल बच्चे हैं, आज के जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, ये बुड़बक नहीं हैं। आज जितने आंदोलन में देख रहे हैं सब छात्र नौजवान हैं और सभी चीज़ों को समझते हैं, संवैधानिक प्रक्रिया को समझते हैं। आप बता दीजिए कि भाई आप विधायिका बड़ा है कि न्यायपालिका बड़ा है कि कार्यपालिका बड़ा है, जबकि डेमोक्रेसी में जो है कार्यपालिका घोड़ा होता है और घोड़सवार होता है नेता, विधायिका होता है। लेकिन मुख्यमंत्री इस तरह का बयान देकर के हम आदिवासियों मूलवासियों को धोखा देने का काम किया है, और शरूल के बाद हम लोग जो है रोड में उतर के प्रदर्शन करेंगे, और जब तक चुनाव नहीं होता है तब तक जनता के बीच जाएंगे, रोड पे आंदोलन करेंगे, सभी व्यापक बैठक करेंगे और जनता के बीच जाकर बताएंगे कि ये मुख्यमंत्री जो है हमारे हित में काम नहीं कर रही है, इसे सावधान रहिए। मतलब आप लोगों की रणनीति है कि आने वाले वक्त में आप लोग फिर से आंदोलन करेंगे और अपनी बातों को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, यही आप लोगों का कहना है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आंदोलन तो अभी कर रहे हैं, इस आंदोलन को और तेज करेंगे, उग्र करेंगे, झारखंड बंद करेंगे, हमारा जो है आर्थिक नाकेबंदी करेंगे, 2-3 दिन का करेंगे। मतलब जब तक, क्योंकि देखिए आदिवासी मूलवासी के पहले से ही आप आंदोलन में साथी रहे हैं, आप हम लोग की चीज़ों को दिखाते हैं। हर प्रदेश में स्थानीय नीति है, और ये अलग जो राज्य होने के बाद स्थानीय नीति के लिए बंधु तिर्की जैसे सरीखे नेता आंदोलन किए, सलखन मुर्मू जी किए, हम लोगों ने 3-4 बार किए। मतलब हर दशक में आंदोलन हो रहा है, और ये अबुआ दिसुम अबुआ राज और स्थानीय नीति का आंदोलन तो बिरसा मुंडा के समय से हो रहा है। लेकिन यहाँ के मुख्यमंत्री को लगता है कि झारखंड में कुछ नहीं करना है, क्योंकि देखिए नौकरी ही नहीं, विभिन्न सवालों को लेकर के आप व्यापार की दृष्टिकोण से बहस नहीं कर रहे हैं, आप यहाँ के कारोबार में भागीदारी के लिए बहस नहीं कर रहे हैं। हम लोग यही चाहते हैं मुख्यमंत्री जी कि हम लोग बहस चाहते हैं। अब क्या चाहते हैं? आप बहस तो कराइए। आप 32 का देंगे, 36 का देंगे, क्या देंगे, कुछ तो आप बताइए। आपने क्या कहा कि यदि हम खतियान आधारित हम बना देते हैं तो कोर्ट जो है खारिज कर देगा। तो आप कोर्ट से डरते हैं। बहुत सारे मामले में देखिए केंद्र सरकार में जब ST/SC एक्ट को खारिज कर दिया गया था, कोर्ट कुछ मामले को लेकर अलग से अध्यादेश लाया था कि नहीं हम लागू करेंगे जनता के हित में। तो आपका इतना बड़ा पावर है, आप, हमें लगता है कि यहाँ की सरकार जो है दबाव में है। दबाव में मतलब बाहरी शक्तियों के दबाव में, नौकरशाहों के दबाव में, और उनको दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि देखिए आपने घोषणा क्यों किया था इलेक्शन के पहले? घोषणा पत्र में आपको घोषणा नहीं करनी चाहिए। आज एक आदिवासी नेता के चलते हम जैसे सामाजिक संगठन, हम जो आंदोलन करते हैं, आज हमारा मुंह नहीं झुक रहा है। क्रांतिकारी बहुत पैदा हुए हैं झारखंड में, एक से क्रांतिकारी पैदा हुए हैं। ये नेता देखिए कर्पूरी ठाकुर जी, वो कैसे नीति बनाते थे, और बहुत डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जैसे जो है वो सदन में बात को रखते थे। लेकिन और आज सबसे बड़ी चीज़ बात आई है कि लोबिन हेरो में भी कह रहे थे कि मुख्यमंत्री का बयान से मैं हतपस्त हूँ।
तो इसका मतलब सब विधायक समझ रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री न सर्वदलीय बैठक करते हैं, न सदन में जो है इनको तो कैबिनेट में बैठक करे चाहे नहीं करे, सर्वदलीय बैठक करना चाहिए कि आप बताइए कि हम कैसा बनाएंगे। खतियान के आधार पर नहीं बनाएंगे बोल दिए, और इस पर विचार भी नहीं कर रहे हैं कि आप दो महीना ठहरिए, 3 महीना ठहरिए, 1 साल ठहरिए, मैं बनाऊंगा। हमें लगता है कि ये यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं माननीय हेमंत सोरेन जी, इनसे कुछ होने वाला नहीं है। हम लोगों को आदिवासी मूलवासी को नए विकल्प का तैयार करना पड़ेगा, नए नए बच्चे को विधायक बनाएंगे, वही जो है अस्थायी नीति बनाएगा। विधानसभा सत्र के दौरान आप लोग विधानसभा का घेराव भी किए थे, धरना प्रदर्शन भी उससे पहले जारी था, या फिर कह सकते हैं कई आंदोलनकारी पदयात्रा करके राजधानी रांची पहुंचे थे 1932 खतियान जल्द से जल्द लागू हो इसको लेकर, लेकिन सरकार इस ओर क्यों नहीं कुछ पहल कर रही है? आप लोग इतना विधानसभा का घेराव भी किए। देखिए, ये राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है यहाँ के नेताओं में, मुख्यमंत्री को। पहले क्या होता था, 10 व्यक्ति भी धरना में बैठते थे तो उस पर संज्ञान ली जाती थी, लेकिन अभी इतना आंदोलन हो रहा है, देख रहे हैं कि हम लोग 14 तारीख को किए, 23 तारीख को किए, लोग 22 तारीख को किए, अभी भी चल रहा है। इसके बावजूद भी आप ध्यान नहीं दे रहे, इसका मतलब आप तानाशाह हो गए हैं। तुम कुछ भी करो, मैं नहीं करूँगा, भूखे मरो, मैं नहीं करूँगा। ये बहुत यहाँ के मुख्यमंत्री, यहाँ की झारखंडी विचारधारा से लेस नहीं है। यहाँ पर न लोहियाबाद चल रहा है, न कम्युनिस्टवाद चल रहा है, न दक्षिण पंक्ति चल रहा है। ये बिना वाद का जो है ये गवर्नमेंट है, उनके यहाँ जो मलाई पहुँचाता है उसी के लिए काम हो रहा है, ये हमें महसूस होता है। CNT एक्ट का उल्लंघन कर आदिवासी जमीन लूट को भी लेकर कई आदिवासी संगठन विधानसभा का घेराव करने के लिए भी निकले थे। देखिए, ये बहुत बड़ा मुद्दा है आदिवासियों की ज़मीन। देखिए, आदिवासियों का जो है 2 ही बिंदु पर हम लोग आज तक रहे हैं। जैसे आदिवासियों का मुद्दा है धर्म और ज़मीन, ये दोनों यदि नहीं रहेगा तो जिस प्रकार से मछली को तालाब से निकाल दीजिएगा ना, तड़पते रहता है, वैसे आज हम लोग तड़पते रहे हैं। आज सबसे बड़ा ज़मीन का वायलेशन, ज़मीन की लूट झारखंड में हो रहा है, और 4,500 SAR कोर्ट का जो है दखल दिहानी होने के बावजूद भी इसकी समाधान नहीं हो रहा। आज देख रहे होंगे कि जरपेश की ज़मीन, डाली कतारी ज़मीन, खुटकटी ज़मीन, पहने भूमिहरी ज़मीन, ये सभी धार्मिक ज़मीन को लूटा जा रहा है। और तो और यहाँ के अफसर, यहाँ के नौकरशाह जानबूझ करके ज़मीन को वायलेशन दलाल के साथ मिल करके उसको कानून का जो खेला करके जो है ज़मीन को कब्जा किया जा रहा है। ये आज देखिए, झारखंड में भूमिहरी ज़मीन कोई खरीद नहीं सकता है, उसको लोग ले रहा है। और ये थाने मामले को लेकर के उस पर भी विचार नहीं हो रही है। तो ये CNT एक्ट को लेकर के जो है इसको सख्ती से लागू करे, और संशोधन हो भी तो आदिवासियों के लिए हित हो, क्योंकि आज हमारा लोन भी नहीं मिल रहा है, हम व्यापार कैसे करेंगे। तो ऐसे बहुत ज़मीन रांची में देख रहे हैं, पूरे मुंडा का खतियान है, अभी भी उठा लेंगे हिंदपीढ़ी में या कहीं में मुंडा लोगों का खतियान है, लेकिन ज़मीन कौन ले रहा है? तो बाहर के व्यक्ति लोग ले रहे हैं। और हमारे भाई बंधु आदिवासी में भी दलाल लोग मिली जुली जो है, दलाल और माफिया तत्व जो है मिल करके आदिवासी ज़मीन को धड़ल्ले से बिका जा रहा है। इसलिए ज़मीन का आंदोलन व्यापक है, हम धर्म और ज़मीन के लिए लड़ेंगे। अब तो ऐसे ऐसे मुद्दे दे दिए हैं यहाँ के मुख्यमंत्री नहीं काम करने के कारण कि स्थानीय नीति के लिए भी लड़ेंगे, नौकरी के लिए, हम यहाँ ज़मीन के लिए भी लड़ेंगे, धर्म के लिए भी लड़ेंगे, संस्कृति के लिए लड़ेंगे। मतलब व्यापक आंदोलन की आवश्यकता है। अभी एक साथ व्यापक आंदोलन, एक नहीं, संपूर्ण क्रांति की ओर हमें बढ़ना है। और हम इसीलिए अभी हम लोग एक आने वाला समय में व्यापक बैठक करने वाले हैं, और सभी मुद्दे चुन चुन के एक साथ हम लोग काम करने का काम करेंगे। अच्छा प्रेम शाही जी, एक और जहाँ पे मुख्यमंत्री सदन में ये बयान देते हैं, वहीं दूसरी ओर सरकार मेरे विधायकों का कहना है कि वो 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति नियोजन नीति लाएंगे। कहाँ बोले हैं वो? विधायक बोले हैं। हाँ, विधायक तो बोल ही रहे हैं भाई, उनके पार्टी के विधायक बोल रहे हैं, उनके पार्टी के लेविन होमरम बोल रहे हैं, अन्य लोग भी बोल रहे हैं कि खतियान के आधार पर होना चाहिए। मैं तो देख रहा हूँ मुख्यमंत्री को कि अपने विधायक का भी बात को नहीं सुनते हैं। कहीं ना कहीं ये लगता है कि यदि ज़्यादा जो है इस पर मुख्यमंत्री प्रेशर देंगे तो सब विधायक छोड़ के भाग जाएगा। विधायक का नहीं सुन रहे हैं, विधायक से ज़्यादा जनता का नहीं सुन रहे हैं। हम लोग कितने आंदोलन कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं। तो देखिए, ये लोकतंत्र में ज़्यादा दिन तक झूठ
की राजनीति नहीं चल रही है। इसलिए सॉवरेंटी जो है, प्रजातंत्र जनता के बीच बसता है। हम लोग जनता के बीच जाएंगे और सरकार चाहे आदिवासी का हो चाहे गैर आदिवासी का हो, सरकार किसी का हो, यदि आदिवासी मूलवासी के हितों के लिए काम नहीं करेंगे, यहाँ के नौकरी का सवाल का जवाब नहीं देंगे, यहाँ की संस्कृति सभ्यता का जवाब नहीं देंगे, कारोबार पर बहस से नहीं होगी, यहाँ पर जो है ज़मीन के मामले पर बहस नहीं होगी, तो इसीलिए हम लोग जो है ऐसे सरकार को, चाहे हेमंत सोरेन हो चाहे कोई हो, हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और सदन में जो है आपने बयान दिया है उसका जवाब हम लोग सड़क में लेंगे। झारखंड में भाषा का भी मुद्दा गरमाया हुआ है। झारखंडी का कहना है कि झारखंड झारखंडियों के लिए है और बाहरी भाषा झारखंड में नहीं चलती। सही में बाहरी भाषा क्यों चलेगा भाई? आप यहाँ रहिए ना, उर्दू बोलिए, हिंदी तो हिंदी बोलिए, सब बोलिए, भोजपुरी बोलिए। अब उसको कानूनन मान्यता दीजिएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे भाई? देखिए, किसी भी समाज को समाप्त करना है ना तो उसकी भाषा और संस्कृति को समाप्त कर दीजिए। आज कुड़ुक बोलने वाले हैं, यहाँ पर मुंडारी बोलने वाले हैं, यहाँ पर जनजाति भाषा सहित 9 क्षेत्रीय भाषा है, उस पर पहले बहस कराइए, उसके लिए यूनिवर्सिटी निकालिए, उसके लिए किताब को भी पढ़ाइए, उसका लिपि का निर्माण करिए, सब उसके आधार पर नौकरी लगवाइए। अब कन्नड़ में जाएंगे तो आपको हिंदी भी बोली नहीं जाती है। वहाँ का जो दस्तावेज पढ़ाई होता है कन्नड़ से, हिंदी राष्ट्रभाषा भाषा होने के बावजूद भी। बंगाल में जाइए, बंगाल में पढ़ाया जाता है। आप कन्नड़ में जाइए, कन्नड़ में पढ़ाया जाता है, तेलुगु में पढ़ाया जाता है। लेकिन झारखंड में यदि हमारे जो है बाहरी भाषा को आप अत्याचार करिएगा, थोपने का प्रयास करिएगा तो उलगुलान आगे बढ़ेगा। और हम लोग भाषा ही नहीं, भाषा जितने भी अभी हमने बताया आपको कि मुख्यमंत्री तो ऐसे हम लोग को मुद्दे दे दिए हैं, एक नहीं अनेकों में लड़ना है। धर्म कोड पर लड़ना है, नौकरी के लिए लड़ना है, भाषा के लिए लड़ना है, नौकरी के लिए लड़ना है। कहाँ का लड़े? समस्या का समाधान उनको करना चाहिए। अभी तो हम लोग को चाहिए था कि हम लोग आराम से घर में बैठते, हमारे बाल बच्चे पढ़ते, तैयारी करते, नौकरी करते। मुख्यमंत्री एक भी समस्या का समाधान नहीं किए हैं। अब हमें लगता है कि सड़क पर ही लड़ के हम लोग को आगे बढ़ना है। राज्य की सत्ता में आते ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सर्वसम्मति से आदिवासी सरना धर्म कोड को विधानसभा से पारित कर दिया गया था, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से अभी तक कोई फैसला नहीं आया। क्या लगता है पेच कहाँ फंसी होगी? पेच बहुत मामला है, मैं धर्म पर नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन देखिए पूरे देश में 781 जनजातियाँ हैं और 85 या 90 को धर्म मानते हैं अलग अलग। गोंडी अलग मानता है, यहाँ झारखंड ले कोई सरना बोलते हैं, कोई देसावली बोलते हैं, कोई बिरसियत बोलते हैं, कोई आदि बोलते हैं, कोई बिदिन बोलते हैं, कोई साफाहोर बोलते हैं, डोंगी पोलो बोलते हैं अब अरुणाचल प्रदेश के तरफ। लेकिन इसमें भी जो धर्म कोड की, अब सरना धर्म को ही आप लिख के भेज देते। आपने क्या किया? आदिवासी सरना धर्म, एक शब्द का वैल्यू होता है। और आपने राजकीय संकल्प प्रस्ताव पारित कर किया, लेकिन आपको भेजना चाहिए था राज्यपाल के माध्यम से, आप अपने सीधे भेज दिए, खारिज करके वापस आ गया। तो आपको पूरे देश के पैटर्न पर देखना होगा। अब मुसलमानों के लिए अलग धर्म दे दीजिएगा तो देश पे लेवल पर होता है, वर्ल्ड पर लेवल होता है। तो हम लोग का भी डिमांड है कि देश स्तर पर एक ट्राइबल रिलीजन के अंतर्गत सरना गोंडी सब आएगा। तो आपको आदिवासी धर्म के आधार पर ही आपको डालने से क्या होगा, पूरे देश के आदिवासी एक छतरी पर आएंगे। अब गोंडी बोलते हैं कि गोंडी हम लिखेंगे, सरना बोलते सरना लिखेंगे। राजनीतिक प्रेरित होकर के यहाँ पर सरना धर्म को भेजा गया, जबकि वापस आ गया। अब नियम संगत नहीं भेजें, आपको राज्यपाल के माध्यम से भेजना चाहिए था। तो इसलिए धर्म के आधार पर भी हम लोग को है कन्फ्यूजन की ओर रख दिया गया है। इसलिए अपील करना चाहते हैं झारखंड की जनता को और देश की जनता को कि यदि हमें धर्म संस्कृति न मिले, नौकरी नहीं मिले, स्थानीय नीति नहीं मिले, तो हमें लगता है कि अब हम लोग व्यापक बैठक करके एक सामूहिक लड़ाई लड़ने की, सामूहिक मुद्दे को लेकर लड़ाई लड़नी, एक लड़ाई नहीं है। डेली देखेंगे झारखंड में अब जलजला होने वाला है, डेली कुछ न कुछ होते रहेगा। खैर ये क्या कहें, अब हम लोग को आराम करना चाहिए था, लेकिन झारखंड के नेता, यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जो कर दिए हैं, सदन में भाषण दे दिए। बताइए, पूछा कि खतियान आधार पर नहीं हुआ। लाज शर्म भी नहीं लगता ऐसे लोगों को कि भाई कोर्ट से डर रहे हैं। विधायिका का कोर्ट से डर, टकराव हो कोर्ट से क्या दिक्कत है? विधायक क्या न्यायपालिका हमेशा टकराव होता रहा इस सब मामले को लेकर के, लेकिन आप पहले ही डर गए। इसका मतलब आपको अंदर से करने का मन नहीं है। जैसा चलता है चलने दो, यहाँ के गरीब को मरने दो। अभी भी बाल बच्चे हमारे जो है महुआ का खा करके जीवन यापन करता है, कोई जो है दतुन पत्ते बेचने आता है, वो इसी चाहते हैं।
उनका अपना काम चल रहा है। अगर 1932 खतियान के आधार पर नियोजन नीति स्थानीय नीति स्पष्ट नहीं होती है तो कितनी परेशानी होगी झारखंड वासियों को। आप अभी परेशानियों के बारे में बता रहे थे कि तमाड़ के आगे कोई जंगल है, वहां पे लोग काफी परेशानियों का सामना करके रह रहे हैं। तमाड़ के आगे भी हैं और ये आसपास भी जाइए, अभी जोन्हा के साइड में अभी भी दतुन पते पर के जीता है और कभी कभी महुआ के सीझा के खा के जीवन यापन करता है। तो ये तो सरकार को सोचना है। हम लोग 1932 का खतियान क्यों मांग रहे हैं? इसलिए मांग रहे हैं कि अब नियोजन नीति, जब आरक्षण नीति बनाएंगे तो स्थानीय को एक जो है उसका खतियान को टेक करते हुए आप परिभाषित करिए कि झारखंड के लोग को नौकरी मिल रही है। अब नियम कानून नहीं बनाएंगे तो क्या है, दरवाज़ा है खिड़की ही नहीं है। कोई यूपी के लोग आएंगे, कोई बिहार के लोग आएंगे, कोई महाराष्ट्र के लोग आएंगे, बाहर के लोग आकर नौकरी ले जाएंगे। तो मतलब आप आने वाले वक्त में आप लोग फिर से आंदोलन करेंगे? हालांकि आप लोगों का आंदोलन चल रहा है, आने वाला समय में और उग्र आंदोलन करेंगे। हो सकता है कि आने वाला समय में 3 दिन का बंदी करेंगे, आर्थिक नाकेबंदी का प्रोग्राम करेंगे, लेकिन इस सरकार को जो है चैन से जीने नहीं देंगे, क्योंकि हमारे पुरखा लोग बहुत संघर्ष के साथ अलग देश का आज़ादी के लिया और झारखंड के अलग राज्य में भी का निर्माण में भी आगे बढ़े। तो झारखंड में जिस तरीके से बहुत सारा मुद्दा है जो गरमाया हुआ है, चाहे हम बात कर ले 1932 खतियान की या फिर नियोजन नीति, स्थानीय नीति स्पष्ट की बात हो या फिर रोजगार की बात हो, कई ऐसा मुद्दा है जो झारखंड में गरमाया हुआ है। हालांकि आपको बता दें कि विधानसभा सत्र की कार्यवाही के दौरान आदिवासी मूलवासी संगठन विधानसभा का घेराव करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन प्रशासन की ओर से उन्हें वहां जाने नहीं दिया जा रहा था। लेकिन इनका कहना है कि आने वाले वक्त में ये लोग उग्र आंदोलन भी करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का सदन में बयान आता है कि 1932 खतियान के आधार पर नियोजन नीति नहीं बनाया जाएगा, अगर बनाया जाएगा तो अदालत उसे खारिज कर देगी। अब देखना यही होगा कि सरकार इस ओर क्या पहल करती है और इन लोगों की जो मांगे उसे कब तक पूरा करती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन विकास के साथ करिश्मा सिन्हा, बाइस्कोप, रांची।